नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आया हुआ है कि हाउ टू ऑब्टेन द बेसिक फसाई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। इनको आसाम में चाहिए फसाई का लाइसेंस, और वो भी बेसिक लाइसेंस चाहिए। तो इनका जानना है कि किस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन इनको चाहिए होगा ताकि मान लीजिए ये अपना लाइसेंस ले पाए। अब बेसिक लाइसेंस जो होता है, आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पहला स्टार्ट तो बेसिक से ही होता है, जिसमें मान लीजिए आपका कोई भी अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हों, या कोई दुकान खोल रहे हों, या कोई फ्रूट प्रोडक्ट बेच रहे हों, या कोई कार्ट लगा रहे हों, दुकान ठेला चाट लगा रहे हों, तो आपको बेसिक जो है लाइसेंस वो चाहिए ही होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो। तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की क्राइटेरिया होती है जो आपको मानना पड़ता है, चाहे वो पूरे भारत में हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो। इनका आसाम में है, तो चाहे आप आसाम से हों, बंगाल से हों, बिहार से हों, गुजरात से हों, कश्मीर से हों, सबका नियम एक ही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेस है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लागू करती है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या आपको चाहिए होगा। सबसे पहले देखिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दूं, ताकि मान लीजिए आप लोगों को, बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, बहुत से लोग हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल हैं। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आईडी, फूड ऑपरेटर बिजनेस सच एज पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। यानी जो भी मालिक है इसका, जो काम कर रहे हैं, जो भी दुकान वगैरह खोल रहे हैं, उनका फ़ोटो आईडी एक चाहिए होगा, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसमें से कोई भी चल सकता है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है बिजनेस कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट या फिर ट्रेड लाइसेंस। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो पार्टनरशिप डीड पे आप काम कर रहे हों, चाहे एमसीए बना के आप काम कर रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, या शॉप एक्ट का लाइसेंस हो आपके पास, या कोई बिजनेस का सर्टिफिकेट दूसरा भी, जैसे मान लीजिए कोई नोटराइज सर्टिफिकेट भी होता है बहुत सारे लोगों के पास। तो इसमें से कुछ भी हो तो आपके पास चलेगा, ये आपको चाहिए होगा। तीसरा, प्रूफ फॉर बिजनेस प्रीमिसेस, यानी जो भी एरिया आप यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के लिए, प्रीमिसेस, तो उसके लिए आपका प्रूफ चाहिए होगा। अगर आपका खुद का है तो मान लीजिए आपके नाम से जो टैक्स का पेपर वगैरह होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो चाहिए होगा। और अगर मान लीजिए खुद का नहीं है, घर आपके मान लीजिए पिताजी का है और आप वहाँ पे कर रहे हैं, तो उस केस में आपको अपने फादर से या मदर के नाम से है, या दादाजी के नाम से, जिसके नाम से भी है, तो आपको रेंट लेना पड़ेगा। भले ही घर में है, अगर बाहर से होते हैं तो बाहर तो रेंट लेंगे ही, घर में भी अपने कर रहे हैं और आपके नाम से नहीं है, तो आपको रेंट लेना पड़ेगा और रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बना के आप जो है कोर्ट से नोटरी करा के उसको दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको रेंट एग्रीमेंट बनाने नहीं आता है, या उसका प्रोसेस नहीं पता है, या उसका पीडीएफ चाहिए आपको, ड्राफ्टिंग चाहिए, तो ड्राफ्टिंग का भी काम हम लोग करते हैं। रेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्टिंग हम लोग आपको करके दे देंगे। आप उसको 50 या 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करा के कोर्ट से नोटरी करा के अपने पास रख सकते हैं, और वो वैलिड है, उसको जमा दे सकते हैं। इसके बाद क्या चाहिए होता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान, यानी जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, क्या सेफ्टी कंसर्न आप उसमें आजमा रहे हैं, ख़राब हो जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए एक्सपायरी तक जाने के लिए आप उसमें क्या क्या कंटेंट मिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बतानी पड़ती हैं, देनी पड़ती है। उसका पूरा एक प्लान, जिसको बैकअप प्लान भी बोलते हैं, ये देना पड़ता है। अगर आपको बैकअप प्लान बनाने आता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो अगर आपके पास आसपास कोई सीए है तो उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी बना के दे सकता है, या हम लोग को भी बता सकते हैं, हम लोग भी बना के दे सकते हैं। बैकअप प्लान बनाने का अलग सा चार्जेस जो है वो लगता है। इसमें रेंट एग्रीमेंट का अलग चार्जेस लगता है अगर आप बनवाते हैं, ड्राफ्टिंग करवाते हैं, और आपका बैकअप प्लान का अलग चार्जेस लगता है, क्योंकि हर एक बिजनेस का, हर एक एरिया का जो बैकअप प्लान है वो अलग अलग होता है। इसके बाद है लिस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट, कौन कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका पूरा लिस्ट चाहिए होता है। और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए आप प्रोप्राइटर हैं तो आप सेविंग अकाउंट का भी दे सकते हैं डिटेल्स, और अगर करंट अकाउंट ओपन करवाए हैं तो उसका भी दे सकते हैं, या फिर कंपनी है तो कंपनी के नाम से जो भी आपका अकाउंट होगा वो आपको देना पड़ेगा। इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या है, पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, या कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें एनओसी लगता है। पंचायत का एनओसी लगता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अगर आप कोई बीफ का काम करता है, या मान लीजिए मांस का काम करता है, तो बहुत बार एसपी का भी एनओसी लगता है, बहुत बार डीएम का भी एनओसी लगता है, बहुत बार है पंचायत का भी एनओसी लगता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करती हैं कि उस जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने आसाम बताया, तो इनका स्टेट गवर्नमेंट का नियम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत बार इसमें अपना नियम जो है ऐड करती है, खासकर एनओसी लेने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है फॉलो कर सकते हैं। बस का क्या होता है, एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है
फसाई का, आप उस पर जाके ऑनलाइन खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग को काम दे सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं। मैनुअल भी आप फूड डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक के लिए हो सके उतना इंक्वायरी नहीं होता है, मतलब फिजिकल इंक्वायरी नहीं होता है, मगर यही काम जब स्टेट और सेंट्रल फसाई का होता है तो इंस्पेक्शन भी होता है साइट पे, और वहाँ पे लोग देखते भी हैं कि आपका जो प्रोसेस है, तरीका है, वो ठीक है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप मान लें सिलेंडर छपवा रखा है फसाई का, और पहले ही कंपनी का नाम का प्रिंटिंग वगैरह करवा के रखे हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। अगर आपका ब्रांड है तो ब्रांड का रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ता है कि हाँ आपका ये नाम से ब्रांड है। अगर पैकेट है तो उसमें एक्सपायरी डेट क्या है, बहुत दूर का एक्सपायरी डेट, या बाकी ये सब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं अगर ऑन साइट फिजिकली जो वेरिफिकेशन होता है इसमें। तो एक पूरे तैयारी के तौर पे अगर आप करें तो ये ठीक है। देखिए, कंसल्टेंसी का क्या काम है या कंसल्टेंट का क्या काम है, सही जानकारी आपको देना, सही जानकारी देना प्लस सही तरीके से गाइड करना। कुछ लोग हैं जो बहुत होशियार हैं, थोड़ा सा सुन के सोचते हैं कि सब कुछ कर लेंगे, जाते हैं, मामला फंस जाता है, और जब मामला फंस जाता है उसके बाद ढूंढते हैं कि कोई आदमी मिले जो काम करवा दे। तो ऐसे नहीं होता है। आप शुरू से ही, चाहे मेरे को पकड़िए, किसी को पकड़िए, या किसी, जब आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं और उस फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं है तो उसमें आपको आदमी चाहिए होगा। अब आपका हाथ कट जाए तो आप खुद ही सुई धागा लेके सिलाई थोड़ी करेंगे। आप उस फील्ड का, भले ही आपको पता है कि सिलाई करने से ठीक हो जाएगा, मगर आपके हाथ से थोड़ी होगा सिलाई, किसी डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो इसीलिए पहले से ही कंसल्ट करके रखिए, कांटेक्ट करके रखिए, बनवा के रखिए तो ठीक है। इसका जो वेबसाइट है www.fosos.fsi.gov.in, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। यहाँ से जाके भी आप चाहें तो फॉर्म वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और जो है अपना काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिया, प्रोसेस के बारे में बता दिया, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। टाइम देखिए, एक्नॉलेजमेंट नंबर तो आपको हाथ के हाथ मिल जाता है 1-2 दिन में ही, बाकी मिलने में मान लीजिए 10 दिन 15 दिन, यही ज़्यादा टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप फसाई लाइसेंस करवाना चाहते हैं या और भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं बिजनेस के बारे में, रेस्टोरेंट कैसे खोलना है, या फसाई के बाद उसका ट्रेडमार्क कैसे कराना है, ISO कैसे लेना है, या फिर मान लीजिए GMP कैसे लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस कैसे लेना है फूड इंडस्ट्री में। तो फूड इंडस्ट्री का कोई भी काम हो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। 9230222490 पेड अपॉइंटमेंट है, फीस लगेगा, ओवर फोन बात कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, लिख दीजिएगा फॉर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट भेज देंगे, पैसा भेजिएगा, काम करा देंगे। अगर फ़ोन पे कहानी सुनाने वाला बात होगा तो पेड सिस्टम होगा भैया, पैसा दे के ही बात कीजिएगा, ठीक रहेगा, नहीं दीजिएगा नहीं बात होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।